सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकवि भारविविरचितस्य किरातार्जुनीयमित्यस्य ग्रंथविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के 34वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में द्रौपदी जी कहती हैं कि जो व्यक्ति अमर्ष शून्य होता है, अर्थात जो मनुष्य, जो राजा क्रोध रहित होता है, ऐसे क्रोध रहित राजाओं का कोई भी शत्रु या कोई भी मित्र सम्मान नहीं करता है। इस भाव का उपस्थापन करते हुए कहती हैं, अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः न जात हार्देन न विद्विषादरः। अर्थात अवंध्य कोपस्य अर्थात अमोघ क्रोध वाले, सफल क्रोध को करने वाले, आपदाम अर्थात आपत्ति विपत्तियों के, विहंतु अर्थात नाश करने वाले, देहिनः प्राणी मनुष्य, एव ही वश्याः अधीनः अर्थात जो मनुष्य, जिस मनुष्य के पास सफल क्रोध होता है या फिर जिन राजाओं के पास अमोघ क्रोध होता है, ऐसे अमोघ क्रोध वाले राजाओं की समस्त विपत्तियां स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं। और अमर्ष शून्येन जंतुना न अर्थात अमर्ष शून्येन क्रोध रहितेन, जो क्रोध रहित मनुष्य होता है, क्रोध रहित राजा होता है, जंतुना अर्थात जंतुओं के द्वारा, हार्देन जाता अर्थात स्नेह भाजः, वह जो मनुष्य क्रोध रहित होता है या फिर जो राजा क्रोध रहित होता है, वह प्राणियों के द्वारा जात हार्देन अर्थात स्नेह को प्राप्त हो जाता है। जात हार्देन अर्थात स्नेह के हो जाने पर, आदरः सम्मान अर्थात जो मनुष्य क्रोध रहित होता है वह जंतुओं अर्थात प्राणियों के द्वारा स्नेह प्राप्त हो जाने के कारण, विद्विषादरः अर्थात विद्विष जो शत्रु होते हैं, उन शत्रुओं के द्वारा कदापि आदर को नहीं पाता है, पद प्रतिष्ठा को नहीं पाता है। इसलिए भगवती द्रौपदी इस श्लोक में कहती हैं कि हे युधिष्ठिर जी, आपको सफल क्रोध करना चाहिए और अमोघ क्रोध को करना चाहिए, जिससे आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। आइए हम लोग इस श्लोकनिष्ठ विभिन्न पदों के विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। अवंध्य कोपस्य अर्थात न वंध्यः इति अवंध्यः, यहाँ पर नई तत्पुरुष समास है, और अवंध्यः कोपः यस्य तत् इति अवंध्य कोपस्य। यहाँ पर वंध्यः, यहाँ पर वंधुम योग्यः वंध्यः अर्थात वंध धातु से यत प्रत्यय होता है तो वंध्यः यह पद निष्पन्न होता है। विहंतु, विहंतु यहाँ पर विउपसर्ग पूर्वक हन हिंसागत्यो धातु से त्रिन अथवा त्रिच प्रत्यय करने पर षष्ठी एक वचन में विहंतु यह पद निष्पन्न होता है। आपदाम आंग उपसर्ग पूर्वक पद गतौ धातु से क्विप प्रत्यय होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप और द्वितीया प्रथमा एक वचन में, द्वितीया विभक्ति के एक वचन में आपदाम यह पद निष्पन्न होता है। भवंती भू धातु लट लकार बहुवचन, भवंती वश्याः वशकांतौ धातु से यत प्रत्यय होता है तो वंशगताः यह वंश्याः अर्थात वंशगताः यह इसका अर्थ निष्पन्न होता है। अमर्ष शून्येन मृष धातु से घई प्रत्यय होने पर मर्षः बन जाता है, और शून्यः स्वन धातु से यत प्रत्यय होने पर यहाँ पर शून्य यह पद निष्पन्न होता है, अर्थात अमर्षेण शून्य अमर्ष शून्य, ऐसा समास निर्देशित किया गया है। जन जनने धातु से अच प्रत्यय होता है तो जन यह पद निष्पन्न होता है। जंतुना जन
जनने या जनिक प्रादुर्भावे धातु से तुन प्रत्यय होता है, तो जंतुना यह तृतीया एक वचन का पद निर्देश किया गया है। जात हार्देन, हृदयस्य कर्म हार्दम, हृदयस्य कर्म हार्दम, जातम हार्दम यस्यासौ जात हार्दः तेन जात हार्देन। यहाँ पर बहुब्रीहि समास पूर्वक तृतीया एक वचनांत पद का निर्देश किया गया है। विद्विषादरः, विशेषेण द्वेष्टि इति विद्विष, तेन विद्विषा, अर्थात विउपसर्ग पूर्वक द्विष अप्रीतौ धातु से क्विप प्रत्यय होता है, तो विद्विष यह पद निर्दिष्ट किया गया है। और आदरः आंग उपसर्ग पूर्वक द्रिंग आदरे धातु से अप प्रत्यय होता है, तो आदरः यह पद निर्दिष्ट किया गया है। तो विद्विषाम आदरः, विद्विषादरः ऐसा पद निर्देश किया गया है। आज यहीं तक, शेष चर्चा आगामी दिवस में करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। इसी आशा के साथ पुनः नमो नमः।